हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक नए वीडियो में। आज हम मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस एवर्टन के मैच के बारे में बात करने वाले हैं। फाइनली रोनाल्डो ने अपना 700 गोल लगा दिया है, क्लब कैरियर का 700 गोल। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैच स्टार्ट होते ही जैसा कि मैंने कई बार ट्वीट भी कर चुका हूँ कि वो इंटेंसिटी नहीं दिख रही थी। मैन यूनाइटेड के प्लेयर्स हैं, मैन यूनाइटेड के मैचेस में वो इंटेंसिटी नहीं दिखती थी जो दिखना चाहिए। प्रीमियर लीग में जो और सभी मैच में दिखता है, जो मैन यूनाइटेड के प्लेयर्स में दिखना चाहिए, वो नहीं दिख रही थी। बट आज वो इंटेंसिटी दिख रहा था, आज वो स्पीड दिख रहा था प्लेयर का, कैसे वो टैकल कर रहे हैं, कैसे। हाँ, हालांकि पोजीशन में अभी भी मैनचेस्टर यूनाइटेड थोड़ी वीक लग रही है, बार बार वो पोजीशन खो रहे हैं। बट स्टिल आज तो वो इंटेंसिटी नज़र आ रहा था। मैंने प्रीवियस मैच में भी यूरोपा लीग में ओमानिया निकोसा के अगेंस्ट देखा था कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर बिल्कुल भी इंटेंस नहीं लग रहे थे। वो ऐसा लग रहा था कि सारे एग्जॉस्टेड नज़र आ रहे हैं। बट आज वैसा कुछ नहीं लग रहा था। आज सारे इंटेंसिटी में थे, आज सारे लग रहे थे कि हाँ, दे आर हियर फॉर टू प्ले। और देख के अच्छा लगा। और एवर्टन का तो ऑब्वियसली वो भी इंटेंसिटी में थे, अच्छा लग रहा था मैच। एंड कहीं ना कहीं मैच आज का बहुत अच्छा था। और स्टार्टिंग में तो हालांकि स्टार्टिंग में मैनचेस्टर यूनाइटेड डोमिनेट कर रही थी पूरा। आप फर्स्ट हाफ का स्टेट्स भी देखोगे तो मैक्सिमम पोजीशन मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास ही था। बट इवेंचुअली एक स्टनर आता है एलेक्स वॉबी का, क्या गजब का गोल था भाई, गर्दा गोल, लाजवाब गोल था। एंड फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड बैकफुट पे आ जाती है। मैनचेस्टर यूनाइटेड एवर्टन का लीड आता है, एक गोल आता है। एंड फिर लेकिन सबसे खास बात मैंने ये देखा उस वक्त कि पहले मैन सिटी के अगेंस्ट, खैर मैन सिटी की बात नहीं कर रहे थे, ठीक है, वो तो टीम भी अलग है। बट पहले मैं जब भी देखता था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर पीछे हो चुकी है, उनके अगेंस्ट अगर गोल लग चुका है, तो उनका इंटेंसिटी, उनके प्लेयर्स का इंटेंसिटी बहुत लो हो जाता था। बट आज वो नहीं दिखा। हालांकि ये भी है कि गोल बहुत जल्दी आ गया था, ये भी रीज़न हो सकता है। बट फिर भी आज वो इंटेंसिटी गिरा नहीं था, वो इंटेंस लग रहे थे। एंड फिर भी अच्छा खेल रहे थे, फिर भी गोल करने की कोशिश कर रहे थे। एंड फाइनली एक 15वें मिनट में एंटनी का भी गोल आ जाता है। भाई बंदा गजब कर रहा है मैन यूनाइटेड आके। एंड पता चलता है हमें कि क्यों मैन यूनाइटेड एंड टेन हाग इतना डेस्परेट था एंटनी को खरीदने के लिए। और शायद 100 मिलियन यूरो का एक रिजल्ट वो दे रहा है एंटनी। फिर एंटनी का गोल आता है। एंड फिर आई थिंक कि उस वक्त एंटनी की गोल के बाद एवर्टन का प्लेयर का थोड़ा लो हो जाता है उनका इंटेंसिटी। एंड वो थोड़े डेस्परेट दिखने लगते हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, जैसा कि आप देख भी रहे हो कि बार बार फॉल कर रहे हैं। और एंथनी गॉर्डन को लास्ट में एक येलो कार्ड ही मिलता है, जिसके कारण उन्हें अगले मैच में सस्पेंड होना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर प्रीमियर लीग में किसी भी टीम के 19 मैच से पहले अगर किसी एक प्लेयर को 5 येलो कार्ड मिल जाता है तो एक मैच का सस्पेंशन। एंड अगर 32 यानी 32 मैच से पहले 10 येलो कार्ड मिल जाता है तो फिर 2 मैच का सस्पेंशन हो जाता है। तो उसी तरह एंथनी को 19 मैच से पहले, 19 मैच के अभी तो 7-8 मैच हुए हैं, इतने में ही 5 येलो कार्ड मिल चुका था, तो उनको एक मैच का सस्पेंशन झेलना पड़ेगा। और हाँ, दूसरे हाफ में मैन यूनाइटेड के भी प्लेयर मैकटोमिनी जो सब्स्टिट्यूट होके आए थे, उनको भी येलो कार्ड मिला। एंड वो भी अगले मैच में नहीं खेल पाएंगे क्योंकि उनका भी 5 येलो कार्ड पड़ चुका था। तो फर्स्ट हाफ में लगभग अच्छा चल रहा था, इंटेंसिटी दिखा रहे थे। एंड फिर 27वें मिनट में रोनाल्डो भी आ जाते हैं पिच पे, जो कि आई थिंक कि बहुत जल्दी सब्स्टिट्यूट किया गया एंथनी मार्शल को। आई थिंक कि एंथनी मार्शल चोट से आए हैं, इस वजह से अभी वो शायद किया जा रहा है। बट कहीं ना कहीं आप कितना भी रोनाल्डो को बोल लो, रोनाल्डो फिनिश्ड हो चुका है, पेनाल्डो बोल लो, उनको बोल लो कि वो नहीं दौड़ सकते हैं, बट ही इज़ द मैन। आप उसको गेम से बाहर नहीं कर सकते। आप कुछ भी बोल लो उनके बारे में, बट उसको गेम से बाहर नहीं कर सकते। फिर रोनाल्डो का गोल आता है एंड कैसेमीरो का असिस्ट। मुझे कैसेमीरो का असिस्ट एंड रोनाल्डो के गोल से में भी कुछ याद आता है आपको, रियल मैड्रिड, द डुओ इज बैक। तो फिर रोनाल्डो का एक गोल आता है, अच्छा गोल था, स्टनर तो मैं नहीं कहूँगा बट अच्छा गोल था। एंड वहाँ भी आप कह सकते हो कि रोनाल्डो, सब बोलते हैं वो 37 की एज में दौड़ नहीं पा रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं दिखा वहाँ। उससे यंग एज का प्लेयर था वहाँ और उससे अच्छा दौड़ा उन्होंने और गोल किया। फाइनली 700 गोल भी आ चुका है उनका। एंड मे भी उम्मीद करते हैं हम मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस और हम मैनचेस्टर यूनाइटेड के क्या सारे प्रीमियर लीग फैंस उम्मीद करते हैं कि अब रोनाल्डो फॉर्म में रहे, क्योंकि ही इज़ अ लीजेंड है। और उनको देखना, उनको खेलते हुए देखना अलग ही फील होता है। तो उम्मीद करते हैं कि अब रोनाल्डो ऐसे ही गोल करते रहेंगे। फिर 2-1 से मैन यूनाइटेड आगे हो जाती है एंड फिर हाफ टाइम होता है।
बट हाफ टाइम के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर थोड़ा रिलैक्स लग रहे थे। आई थिंक कि वो नहीं होना चाहिए था। और कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूँगा कि सेकेंड हाफ में एवर्टन बहुत अच्छा खेली मैन यूनाइटेड से। हालांकि गोल नहीं लगा पाया और अंतिम मैच में लास्ट 4 मिनट तो पूरा इंटेंस हो चुका था भाई, बार बार कॉर्नर पे कॉर्नर मिल रहे हैं एवर्टन को। मुझे लग रहा था कहीं इक्वलाइजर ना आ जाए एवर्टन से, बट आखिर मैन यूनाइटेड जीत गई मैच। एंड मैं जो बात कर रहा था कि सेकेंड हाफ में मैन यूनाइटेड के प्लेयर्स रिलैक्स नज़र आ रहे थे, उनमें वो इंटेंसिटी नहीं दिख रहा था जो फर्स्ट हाफ में था। तो आई थिंक कि वो चेंज करना होगा आपको। थ्रू आउट मैच पूरा अपने 100% देना पड़ेगा, पूरा इंटेंसिटी में खेलना पड़ेगा, रिलैक्स नहीं हो सकते आप। और वैसे भी आप सिर्फ 1 गोल से लीड में थे तो रिलैक्स कैसे हो सकते? एटलीस्ट रिलैक्स होने के लिए एटलीस्ट आपको 3-4 गोल से आगे होना चाहिए, एटलीस्ट 2-2 बनता है, फिर आप रिलैक्स हो सकते हो। बट वो रिलैक्स नहीं होना चाहिए था, लेकिन नज़र आ रहे थे मैन यूनाइटेड के प्लेयर। एंड कहीं ना कहीं बैक से भी खेलने लगे थे। फर्स्ट हाफ में देख रहा था कि मैक्सिमम टाइम बॉल उनके अपोनेंट के हाथ में रह रहा था, बट सेकेंड हाफ में मैन यूनाइटेड के मैक्सिमम प्लेयर्स इस हाफ में अपने हाथ में रह रहे थे। एंड आई थिंक कि वो सिर्फ उसी को कंटिन्यू करना चाह रहे थे और इसीलिए शायद में भी इंटेंसिटी कम हो रहा था, रिलैक्स हो रहा था, जो कि आई थिंक कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप अगर अच्छे टीम के खिलाफ जाओगे तो वो वहाँ गोल कर देंगे एंड फिर आप मैच फंस सकता है वहाँ। बट हालांकि आज ऐसा नहीं हुआ। फिर एक वक्त राशफोर्ड का भी गोल आता है, बट हाँ मैन यूनाइटेड फैंस बोलेंगे कि वो हार्श था रेफरी से, गोल होना चाहिए, बट नहीं, वो गोल नहीं हो सकता था क्योंकि रूल्स होते हैं। रूल्स ऐसा है कि अगर हाथ लगा तो कुछ भी, थोड़ा सा भी हाथ लगा तो वो हैंडबॉल होता है। एंड वो हाथ लगा था वहाँ राशफोर्ड का, तो वहाँ गोल किसी भी तरह से नहीं बनता था, कोई कुछ भी बोले। बट हार्श तो था, कोई बात नहीं, हार्श तो था, बट गोल नहीं बनता था वो। तो आखिर में इसका इंटेंसिटी, एक गॉर्डन का एक अच्छा किक आता है एंड वहाँ एक डिया का सेव भी बहुत अच्छा होता है, नहीं तो वहाँ भी इक्वलाइजर हो सकता था। बट एटलीस्ट मे बी मैन यूनाइटेड फैंस, मे बी कैसे और मैन यूनाइटेड फैंस आज बहुत खुश होंगे कि एक अवे मैच जीत गई मैन यूनाइटेड। एंड अच्छा मुकाबला रहा। एवर्टन का इंटेंसिटी देखने में बहुत मज़ा आया अंतिम में, स्पेशली आप कह सकते हो कि एक बहुत ही रोमांचक मैच हुआ। और स्पेशली करके मैं पिछले लास्ट सेकेंड हाफ के लास्ट 10-15 मिनट की बात कर रहा हूँ, वो एकदम मज़ा आ रहा था भाई एवर्टन का एनर्जी देख के। वो डेस्परेट थे इक्वलाइजर के लिए, बट ऐसा कुछ होता नहीं है एंड मैन यूनाइटेड 2-1 से जीत जाती है। और तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।